ऑल गुड गाइस। सो आज 11/11 है, ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपये ही हैं, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू ग्रो दिस मनी। लेट्स सी कैसा क्या रहता है। सो दिस इज़ अवर निफ्टी 50 चार्ट, दिस इज़ पुट, दिस इज़ कॉल। हम 3 चार्ट करके रखते हैं। पहले मैं ये देख लेता हूँ यार, 10,000 में प्रीमियम कितने तक हम ले सकते हैं। 10,000 डिवाइड बाय 75, बिकॉज वी ट्रेड ओनली इन निफ्टी। ओके, यानी 133 तक का प्रीमियम हम ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ तो बता देता हूँ, सी दिस, ये मैं पूरा जनरल करता जा रहा हूँ, किस दिन आई एम फॉलोइंग डिसिप्लिन, किस दिन नॉट, ठीक है। सो आई विल टेक मैक्स 2 days पर डे, ठीक है। एंड पहले ट्रेड में अगर टारगेट हिट होता है, आई विल क्लोज द सिस्टम। पहले ट्रेड में एसएल हिट होता है, देन आई विल प्लान द सेकंड ट्रेड इफ ओनली सेटअप इज देयर, एंड देन आई विल प्रेस द किल स्विच, ठीक है। प्रोसेस और प्रॉफिट, दैट्स व्हाट वी फोकस। 9-7 हो गई है, मार्केट 25,617 पे खुल रही है। वाह, काफ़ी गैप अप है भाई, यानी मार्केट ओपनिंग राइट नाउ 617 यहाँ पे। ओके, काफ़ी गैप हो गया, ये तो करीब करीब 25 और 20 तो 40-45 पॉइंट गैप अप, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने कल ट्रिपल बॉटम बनाया था, एंड नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, एज यू कैन सी, ठीक है। सो हम ये भी कंसीडर करेंगे, ये हमारा पीडीसी जोन है, ठीक है। और ये जो हाईलाइटेड आप देख पा रहे हो, ये 0.5 0.6 का लेवल है। कौन सा? यहाँ से मैंने जो उसने अब मूव दिया है ना, उसका जो मैंने वो देखा है, ठीक है। एक बार 0.3 का देख लेते हैं, 0.3 का क्या बैठता है लेवल। यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, और ये अच्छा लगभग ये वाला जो पॉइंट है, ये दिस इज़ 0.3। इसको मैं हल्का और इसको मैं गोल्डन कर देता हूँ, और थोड़ा मोटा कर देता हूँ, इससे एक अंदाज़ा रहे, ठीक है। तो हमारे अब ये इंपॉर्टेंट जोन है, एक तो पी डी सी जोन, ये 0.3 0.56, और ऊपर रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ काफ़ी सारे वो हो सकते हैं, जैसे मार्केट कहाँ खुल रही है, मार्केट खुल रही है 617, यानी करीब करीब यहाँ खुल रही है। तो पहला हमारा पता सेटअप क्या रहेगा, मार्केट नीचे आए, ठीक है। अब यहाँ देखो पीडीसी जोन भी है, टेल लाइन सपोर्ट भी है, तो डबल कंफर्मेशन है, तो ए प्लस सेटअप काइंड ऑफ हमारा है, ठीक है। यहाँ पर आए, एंड देन हम यहाँ से लेके मिनिमम यहाँ तक का बनाएंगे ट्रेड, ठीक है। पहले टारगेट ये रहेगा। हो सकता है मार्केट नीचे ड्रामा करे, ऊपर आए, फिर हम रीटेस्टिंग पे ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट काइंड ऑफ सेटअप जो हम फॉलो करेंगे। बाकी डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन एज वेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कंफर्मेशन ऑलरेडी है हमारे पास। एंड अगर सेलर्स की पावर ज़्यादा रही, हो सकता है मार्केट जहाँ पर आए इसको रिस्पेक्ट ना करे, इसको तोड़ के चला जाए, ठीक है। तो या तो 0.3 लेवल से ये हल्का अप मूव दिखा सकता है, पर यहाँ हम डायरेक्टली हम यहाँ से ना भरोसा नहीं कर सकते इस मूव पे, क्योंकि ये क्या करेगा, इस जोन से या ट्रेंड लाइन से वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये हल्का एक रिस्की ट्रेड रहेगा, बट हाँ अगर ये 0.56 लेवल से लेता है, ठीक है, अपसाइड कहीं जाता है, सो वी कैन मेक अ ट्रेड, ठीक है। सो दिस इज वॉट आवर सिंपल प्लान फॉर टुडे। बाकी डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन, वो क्या बनेगा उस हिसाब से हम डिसीजन लेना होगा, बट विल नॉट एंटर इन एनी रैंडम ट्रेड, ठीक है। दिस इज अवर सिंपल मोटिव, रैंडमली कुछ भी हमें नहीं करना है ट्रेड। मैंने लेवल ड्रॉ ज़्यादा करे नहीं, क्योंकि यार चार्ट बहुत गंदा लगता है, बहुत इंडिकेटर लगाना, बहुत लेवल ड्रॉ करना मुझे पसंद नहीं है। इंडिकेटर के रूप में मैं स्पॉट चार्ट में सिर्फ 920 लगाता हूँ, EMA 920, एंड प्रीमियम्स के चार्ट में मैं बस एक वी वेप और EMAs, ये 2 यूज़ करता हूँ। लेट्स सी, वैसे पता है पुट के चार्ट में थोड़ा पावर दिख रहा है मेरे को कल से, पता नहीं क्यों। एंड मैंने कल पुट में भी ट्रेड लिया, लेकिन मुझे प्रॉपर टारगेट नहीं मिला, कल का मार्केट बहुत वियर्ड था, ठीक है। एंड गाइस, कल बॉम्ब ब्लास्ट की भी न्यूज़ आई थी, तो एक ये भी इशू है कि यार मार्केट पे उसका फ़र्क पड़ सकता है। लेट्स सी क्या होता है।
क्योंकि हम तो बस एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब मैं एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, पैटर्न्स एंड ऑल। वीवेब पे बैठा देते हैं, क्योंकि वीवेब नया चार्ट पे बनेगा तो वो कन्फ्यूजन देता है काफ़ी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का कोई काम है नहीं अभी, इसको हटा देते हैं। अरे यार हट जाओ। देखो लेवल्स ना, कभी कभी मैं भी गलती कर लेता हूँ, मैं ड्रॉ बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ। सिंपल 50 मिनट 30 मिनट या 1 आवर लेवल ड्रॉ करेंगे ना तो एक अच्छे लेवल ड्रॉ होकर आएंगे। अब मैं देखो मैं फिर से करता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से सारे लेवल हटा देता हूँ। ये जो एरिया है, क्योंकि मैं देखो अब क्या है, मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, देखो इस एक एरिया पे, इस लाइन पे देखो, ये कैंडल ने विक छोड़ा, इस कैंडल ने विक छोड़ा, इसने भी लगभग वहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करी। ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट एरिया मेरे को लग रहा है। ठीक है, और 1 आवर पे तो और कोई मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा। चलो 30 मिनट पे देख लेते हैं। एक ये एरिया हो सकता है, बड़ी 50 मिनट पे आसानी से दिख जाएगा हमको। चलो 50 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे चलिए किसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जोन। ठीक है, और नीचे मार्क कर लेते हैं इसको। 5 मिनट में देख लेते हैं, उसे एक एक्यूरेसी पता चल जाती है। हाँ सही है, प्लॉटिंग इज गुड। एंड अब आपको ये देखना होता है कि ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं बन रही है कोई, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी काफ़ी चक्कर पड़ता है, काफ़ी अच्छे से काम करती है ट्रेंड लाइन। तो एक ये मेरे को ट्रेंड लाइन यहाँ से हल्की से दिखती हुई रही है। लेट्स सी इसको कितना रिस्पेक्ट करती है। नीचे से आ तो रही है बट वो ट्रेंड लाइन ना ब्रेक हो चुकी है। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, बड़ी हो गई है ब्रेक। बट लेट्स सी इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे वापस आ जाए, तो उससे एक अंदाज़ा पड़ जाएगा। ओके मार्केट इज ओपनड, लेट्स सी। हाँ 1 मिनट पर कर लेते हैं चार्ट को, अंदाजा लगता रहता है उस समय। देखो यार, मार्केट जब खुलती है ना तब तो हमें कतई घुसना नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर 100% श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, वैसे ही मार्केट बीच में खुल रही है तो फिर तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। पुट में मेरे को स्ट्रेंथ लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। पुट में यार काफ़ी मेरे को स्ट्रेंथ लग रही है कल से। ओके देख रहे हो, पुट वाला चार्ट भाग रहा है। अब हमारा पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या था, ये यहाँ से ट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 550 25 500 ले लेते हैं कॉल, 500 कॉल, क्योंकि वो ज़्यादा ही हो रहा था। हमारा कितना निकल के आ रहा था, कितना 133 आ रहा था ना 10,000 की वैल्यू से। 10,000 डिवाइड बाय 75, हाँ 133 तक हम। भाई साहब क्या गया है भाई, पुट इज this is the area, let's see how it will react here। यहाँ ही सपोर्ट एरिया भी है। ले भाई, पुट ने भी अच्छा खासा मतलब काम किया है, 30 पॉइंट अराउंड पुट ने दे दिया है। नो वरीज, ये भी हमारे एरिया पे आया नहीं है, आने दो उसको। ये अगर इसने एरिया ब्रेक कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, हमें पुट में कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि पुट का चार्ट मुझे तब से ही मैं तुमको बोला था ना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एंड देखो वो स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है भाई 100 से भाई। तो ओफो, फिर तो उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा भाई यार, नहीं कर रहा। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन पुट में ही कुछ बनेगा तो ठीक है। पुट में हम देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। भाई पुट वाला चार्ट बहुत अच्छे से भाग रहा है। अब मैं पुट में वीवेप 9 में खोल लेता हूँ, बिकॉज अब चार्ट हल्का फॉर्म हो चुका है। स्ट्रेंथ तो भाई पुट में ही लग रही है। बाकी लेट्स सी द OI डेटा एज वेल, उससे एक आईडी लग जाएगा। हम्म 25,550 पे भाई साहब पुट तो उड़ रहा है भाई, उड़ रहा है पुट।
पुट लिली पुट हो गया। आई थिंक ये कल बॉम्ब ब्लास्ट का जो आता है ना सेंटीमेंट, वो मार्केट में दिख रहा है, जो दिल्ली में हुआ है। पर देखो अब रैंडम इधर कूदना का कोई मतलब बनता नहीं है अनटिल अनलेस यू आर 100% श्योर अबाउट समथिंग, राइट। तो रिट्रेसमेंट का वेट करो एंड देन हमारा पहला प्लान ऑफ एक्शन फेल हो चुका है, ठीक है। दूसरा देखो, अब हालांकि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में है, ठीक है, बट आज मार्केट का सेंटीमेंट कुछ अलग लग रहा है। सो हम कंपल्सरी ट्रेड नहीं ढूंढेंगे कॉल की। ये हमारा 0.3 का लेवल है, इस पर मार्केट कुछ रिएक्ट करता है, देन लेट्स सी क्या करते हैं, क्या होता है। उफ ओ, पुट भाग रहा है भाई, भाग गए भाई, पुट ने 70-80 पॉइंट दे दिए यार। भाई साहब हमारे सामने पुट गया है, 70-80 पॉइंट दे दिए उसने यार, क्रेजी। लगता है पुट में ही कुछ देखना पड़ेगा फिर तो हमें, लेकिन पुट बहुत ऊपर निकल गया है, 25 अब निकलेंगे 25,600 का देखते हैं पुट, क्योंकि 0.3 लेवल से ये दिखा भी रहा है। कॉल का अब हमें देखना पड़ेगा करीब करीब 25,500 25,450। कॉल का ये एक सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन ओनली प्लान, अदरवाइज नहीं, क्योंकि 0.3 लेवल है ना, तो मार्केट हल्का रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी दिखाई सा दे रहा है, यहाँ शायद अब रिवर्स हो सकता है मार्केट, बिकॉज इट्स 0.3 लेवल ऑफ दैट। कुछ कह नहीं सकते यार, हो सकता है मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए, इस EMA से वापस नीचे आ जाए, वी कांट से एनीथिंग। ये 500 एक यहाँ ट्रेड तो ले लें, बट यार यू नो इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इस लेवल के ऊपर। हम यहाँ से डायरेक्टली फोमो में नहीं आ सकते अनटिल अनलेस अच्छी कैंडल ही बनेगी, वी कांट प्लान दिस ट्रेड। अगर इसका हम 0.5 लगाएं इस चार्ट में, सो अच्छा ये लेवल आ रहा है, ओके 25,650 पुट देखते हैं एक बार। देखो देख रहे हो मार्केट ऊपर तक गया एंड देन वापस से 25,600 पुट, क्योंकि 650 में ज़्यादा महंगा बैठ रहा है वो, वी कांट अफोर्ड इट राइट नाउ। एक कैंडल अच्छी मिलनी चाहिए हियर, तभी हम प्लान कुछ कर सकते हैं। बाय द वे यार मन तो कर रहा है ट्रेंड के साथ राइड करो, एक ट्रेड यहाँ बनता भी है लेना। ओके लेट्स एंटर, क्योंकि कैंडल्स आर नॉट यू नो गेटिंग गुड, एंड ये इस EMA से 9 EMA से रिएक्शन भी ले रही हैं, एंड यहाँ कैंडल में स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। सो आई थिंक आई शुड प्लान हियर एंड लेट्स डू दिस। आई हैव एंटर्ड, एज वी नो 10 पॉइंट्स का हम ऐसे लेते हैं स्ट्रिक्टली, लेकिन हमने आई थिंक थोड़ा अर्ली कर दिया। अर्ली इसलिए कर दिया क्योंकि नीचे EMA पे सपोर्ट लेने आ सकता है, तो ऐसे हल्का बढ़ा जाएगा अराउंड 13 पॉइंट्स। लेट्स सी, अब हल्का सा ना इसकी एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा 15 मिनट पे इस वाले उसकी। ये हमारा एक इतना गंदा बहुत हो रहा है, चार्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये एक रेजिस्टेंस वो बनता हुआ आ रहा है यार, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट रिवर्ट ना कर जाए। वी हैव एंटर्ड जस्ट बिकॉज हमें पुट में स्ट्रेंथ दिख रही थी, यहाँ से EMA से रिएक्शन लिया है मार्केट ने 9 EMA से, एंड इसने PDC को ट्रेंड लाइन को यू नो रिस्पेक्ट नहीं किया है, एंड 0.3 लेवल से भी ढंग से ये नो काम नहीं दिख रहा था, दैट्स वाई। अब हम हल्का स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट पर ले जाते हैं जो हमारा था, क्योंकि वी यू नो क्योंकि ये में भी अब ऊपर आ गया है। लेट्स सी, लेकिन यार ऊपर ना एक रेजिस्टेंस जोन है, ये दिक्कत दे सकता है इसको, ये हो सकता है यहाँ से हल्का सा और ये रिवर्ट मार दे, बट कांट से एनीथिंग, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस आई है पिछली बार भी। लेकिन अगर ये जोन क्रॉस हो गया ना
तो यहाँ तक जाना इस कन्फर्म, 155 तक जाना इस कन्फर्म, यहाँ तक का टारगेट इस क्लियर, ठीक है। बट इस जोन से ऊपर सस्टेन मार्केट करनी चाहिए। तो कैंडल्स में तो स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है, कैंडल्स आर गुड। ऐसा लग रहा है कैंडल्स पर भागने की तैयारी में है मार्केट। बट हल्का मार्केट को स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आएगी ऐसे हिट करेगी तब ऊपर जाएगी, वो मामला थोड़ा गंदा लगेगा मेरे को। हो सकता है मार्केट वही काम करे। इसका अगर 20 ए में देखो तो कहाँ आ रहा है, अच्छा वो तो काफ़ी नीचे है। ओहो, मार्केट आती है, ईएमए को रिस्पेक्ट नहीं कर रही। करना चाहिए भाई, इसलिए ना हल्का ईएमए के एग्जैक्ट नीचे नहीं रखना चाहिए, ऐसा हल्का नीचे रखना चाहिए, जिससे मार्केट ट्रैप करे तो 2-4 पॉइंट से तुम बच जाओ अगर हो पाए तो। बाकी कॉल में देखता हूँ नीचे कोई सपोर्ट है क्या। हाँ भाई सपोर्ट है, तभी ये यहाँ पर ज़्यादा नाटक कर रहा है। ये सपोर्ट है कॉल में, उसके बाद फिर ये हल्का सा सपोर्ट है, फिर तो डायरेक्ट मार्केट नीचे ही आएगा। वाह वाह वाह, देखो यार यहाँ तक गया मार्केट और उसी रजिस्टेंस से वापस आ रहा है, देख रहे हो ये कितने पॉइंट गया, ये गया 10 पॉइंट एंड ये वापस नीचे आ रहा है। एंड ये 15 मिनट की कैंडल है, वो क्लोज होने वाली है यहाँ पे, ये बहुत मैटर करती है। उफ भाई, ये ईएमए से अगर उसने नहीं लिया टेस्ट तो मैटर हो जाएगा। चलो ले लिया, डन। चलो अब 15 मिनट की कैंडल भी बन चुकी है, तो यहाँ हमारे देखा जाए तो ये एरिया जब तक क्रॉस नहीं होगा, दिस वन, भाई मज़ा नहीं आएगा, यू नो। ये रेजिस्टेंस क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। एंड पहला टारगेट हमारा 30 पॉइंट का रहता है, वो इधर हो जाएगा हमारा। एंड हमारा एक रूल और भी है, अगर मार्केट 15 प्लस पॉइंट चली जाती है ऊपर, तो हम अपने एसएल को C2C रख देते हैं। बाकी हम मार्केट ट्राई तो कर रही है, बट लेट्स सी। ईएमए ही बचा रहा है अभी तक तो, लेकिन कब तक बचाएगा यार यहाँ पर, क्योंकि बायर्स भी पूरी दम लगा रहे हैं, क्योंकि 0.3 का लेवल भी है। क्योंकि कैंडल भी देखोगे ना तो 0.3 के नीचे क्लोज नहीं है, ऊपर क्लोज हुई है। सो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्लानिंग करे, क्योंकि कैंडल्स भी देखो यहाँ कैसी फॉर्म हो रही हैं, थोड़ा अच्छी खासी फॉर्म हो रही हैं, देख रहे हो। तो वो चीज़ दिख रही है मार्केट में। बाकी अब देखो या तो ऐसा जाएगा या टारगेट होगा, ठीक है, हमें कुछ एडजस्टमेंट कुछ करना नहीं है, क्योंकि जोर देखो कैंडल्स में नीचे विक काफ़ी आ रही है, इट मीन्स मार्केट कैन रिवर्ट ईयर। बट देखो फाइट चल रही है सेलर्स की बायर्स की, देखते हैं कौन जीतता है इस फाइट को। ऊपर से तो सेलर डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, बाकी यहाँ बायर्स भी दम लगा रहे हैं। लेट्स सी नाउ, इट्स अप टू द मार्केट कि होता क्या है। खतरनाक फाइट चलती हुई और यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करते हुए। चलो भाई अब निकाल दे तू, बच्चे से अब निकल जाना चाहिए। एंड चलो निकल रहा है, इसमें पोटेंशियल है एटलीस्ट यहाँ तक जाने का, बड़े प्रेम से जा सकते हैं यहाँ तक। ओके कम ऑन कम ऑन, हम एएसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट हमारा लगभग 15 पॉइंट अभी तो गया नहीं है, बट हाँ लगभग चला गया। पॉइंट टू पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं तो एटलीस्ट 50 मिनट के कैंडल के नीचे लगा देते हैं, ठीक है। एएसएल नीचे 5-6 का एरिया आ रहा है, देखते हैं ये रिस्पेक्ट होता है या नहीं। यार रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा काम यार।
समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू। ये रेजिस्टेंस एरिया कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। मार्केट जब तक क्लोज नहीं करेगी इसके ऊपर मज़ा नहीं आएगा भाई, मज़ा नहीं आएगा बेटो। ये जोन है जो रेजिस्टेंस की तरह अड़ेगा हमारे रास्ते में। भाई मेरे को ठंड लग रही है, सो नहा धो के आया हूँ। भाई फाइट चल रही है खतरनाक वाली, बायर्स और सेलर्स की। एक ये रेजिस्टेंस बन सकता है अपने लिए। अरे वाह 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 वाह, कहाँ गया हमारा वो भाई चार्ट, कहाँ गया? निकल गया निकल गया निकल गया। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेडू। अपने एयरसेल को ले आओ यहाँ पे। कितना पॉइंट दिया उसने? तो पहला टारगेट जो हिट करे, बट यहाँ वो रेजिस्टेंस है ना इसलिए थोड़ा नाटक कर रहा है। बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ तो है यार जाने की ऊपर तक। अब लेट्स सी, लॉस बुक करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है इधर। वैसे अब बात आती है एसएल ट्रेल कैसे करना है, तो वो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे यार। क्योंकि मार्केट हो सकता है तुम्हारे पूरे प्रॉफिट को जीरो भी कर दे, और मैंने काफ़ी किया भी है। बट इस टाइम ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इसने अब लगता है यार ऊपर भी और जा सकता है। लेकिन यार ई एम एस ना नीचे रखना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है मार्केट जहाँ पर आए। यार कुछ ज़्यादा ही रिवर्ट कर दिया मार्केट ने तो। ये कहीं एसएल की बैंड ना बजा दे हमारे। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। उफ 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 उफ। अरे लो भाई, कर दिया मैटर। पर रुक जाओ, एक चांस है 9 में अगर साथ दे दे तो काम चल सकता है। बट दिस इज़ अ गुड एरिया टू बुक, बिकॉज एक ये नो यहाँ पर ये ट्रेन लाइन भी एक आ रही थी। हल्का सा नीचे रह गया अपने मेन उससे। पीवीएफ को बंद कर देते हैं क्योंकि अब तो मार्केट वीएफ से ऊपर है ऑफ कोर्स। ये रेजिस्टेंस हल्का दिक्कत दे रहा था, मार्केट में इसे रिवर्ट करी है। गाइस आई एम ऑल्सो बिगिनर सो थोड़ा मेरी भी दिक्कत होती है टू मैनेज द पोजीशन। प्लानिंग तो ये थी ऊपर तक जाएगा, बट ये लेवल्स यार इतने भी खतरनाक नहीं है क्योंकि ये लेवल भी लगभग 0.5 वाला है। सो हो सकता है मार्केट उड़ा दे हमें यहाँ से। यार बुक सही करना चाहिए था यार। ओके जो हुआ सो वो क्या कर सकते हैं। भाई साहब बहुत गंदी कैंडल बन रही है 5 मिनट की वाली। गया तो ऐसे गया। वाह ऐसे हिट। भाई साहब टारगेट के पास होते होते हमने, भाई बहुत बुरा लगता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हो रही है दैट आई एम नॉट बुकिंग द प्रॉफिट। मुझे क्या लगता है 30 पॉइंट्स अदर एस एल, नथिंग इन बिटवीन। आई डोंट नो ये मेरी स्टडी कितनी बेटर है कितनी नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मार्केट 0.3 लेवल के ऊपर सस्टेन करने के लिए आ रही है। एक बार यहाँ से वो लगा के देख लेते हैं कि ये ओके। अगर 50 मिनट की कैंडल यहाँ अच्छी बनती है ना, क्योंकि 1.5 मिनट बाकी रह गया क्लोजिंग में, तो वी कैन टेक टू अ ट्रेड हियर। यहाँ की 50 मिनट की कैंडल तो लगभग देखते हैं कितना बचती है। ये कैंडल रेड बननी चाहिए तभी मज़ा आएगा, पर लग नहीं रहा मुझे बनेगी क्योंकि मार्केट यहाँ से ईएमए से वो ले रही है। मुझे फिर से एंट्री करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मेरे को। ये कैंडल ग्रीन बने तब मज़ा है भाई, बिना ग्रीन के मज़ा नहीं इस कैंडल में। ये तो रेड बन चुकी है, ये ग्रीन बने तो मज़ा है। अभी ले लेता हूँ, मार्केट फट से भाग जाती है पता नहीं चलता। बाय, ऑर्डर लगा दिया मैंने।
ओहे, मामला उल्टा पड़ गया। ये लगता है 3 EMA से ले रहा है रिजेक्शन। ये कैसे करना पड़ेगा फिर तो। लगता है पुट ही काम करेगा, कुछ बार करेगा तो, क्योंकि ना ऐसा यहाँ ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? 11 पॉइंट का ज़्यादा है। चलो एक वापस से पुट में एंट्री बनाते हैं, लेकिन दिस टाइम इस बार हमारा एंट्री हमारी कहाँ हुई है? हमारी हुई है 98.05। लेट्स सी यार इस बार टारगेट क्या कह देता है। लेट्स सी। यहाँ तो अब लेंगे नहीं एंट्री हम, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट बन जाएगा। ये तो गया। आई थिंक ना हमें यार पुट में हल्का वो जाना चाहिए था, हल्का और हल्का डीप। क्यों 98 पे हमने लिया है यार, क्योंकि अगर ये 25-500 पुट होता ना तो उसमें आराम से 30-35 पॉइंट हमको आराम से मिल गए होते इधर। बट चलो एंटर हो ही गई है, अब क्या ही कर सकते हैं। नीचे वी वेब भी है, वो भी है। इस बार यार ये फेल नहीं होना चाहिए। इस बार निकाल देना चाहिए इस लेवल को। बट इस बार ना प्रॉपर हम ट्रेल करेंगे यार, इस काम चलेगा नहीं। यार क्या कर रहा है पुट? ये तो कैपिटल थोड़ा छोटा है ना, अदरवाइज हम किसी और डीप पुट में जाते हैं, देन ये हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, वी कैन बुक इट हियर। बट नो वरीज, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके 0.3 पे आया है वापस से। इस टाइम ये ऊपर से वापस आया भाई, मैटर हो जाएगा, लेकिन मैं आने मौका ही नहीं दूंगा इसको। आई ट्रेल अकॉर्डिंगली। वैसे मेरा तरीका होता है ट्रेल करने का 2 मिनट कैंडल के हिसाब से। हर 2 मिनट कैंडल के नीचे नीचे मैं सेल प्लेस करता जाता हूँ, सॉरी मूव करता जाता हूँ। पर ये 2 मिनट का बने तो सही, ऊपर जाए तो मैं कहीं और रखूँ, ये 2 मिनट में वापस आ जाता है। अब ये वापस ही आना चाहिए गाइस। अब मैं इसको मौका दूंगा नहीं भाई। शिट, एसएल हिट, सॉरी। ठीक है, कितना हुआ? 1400 रुपये का। लेकिन हमारा देख रहे हो लगभग लगभग हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वही सपोर्ट लेके जाता है तो सही है। हाँ, दिस इज गुड। 2 ट्रेड हमारे फाइनली आज के हो गए हैं। मनी हो गया 11,329, 10,000 से 2,000 का प्रॉफिट हमको दिख रहा था। बट चलो ये स्टुपिडिटी हो गई, हो गई। द ग्रेट दैट द थिंग वी शुड कंट्रोल। बट देखो अभी मेरे गट्स फीलिंग जो कह रहे हैं वो ये है, ये टारगेट यहाँ तक जाएगा, ईजिली जाएगा। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्लानिंग अच्छे से करें एसएल की और बाकी चीज़ों की। देखो यही मैं ना, देखो सेम चीज़ मैं उसमें देखता हूँ, 25,500 में देखता हूँ। 25,500 पुट में क्या हुआ होगा? 25,500 पुट में अगर मैं सेम जगह ट्रेड लेता तो क्या रहता? लेट्स सी। मैंने ट्रेड लिया था 9:25 की कैंडल पे। 9:25 मीन्स, अरे यहाँ लिया था मैं ट्रेड, ठीक है। ओके, समवेयर हियर आई टुक अ ट्रेड एंड ये गई है अरे नहीं यार, 25,500 क्यों? 25,700 यार, मैं गलती से 500 बोल गया। 25,700 पे अगर मैं देखूँ 5:25, ठीक है। और ये देखो गाइस, इसने 33 पॉइंट दिए हैं, यानी 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है जो उसने आराम से अचीव कर लिया है, या हम बुक कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ हमने एंट्री कहाँ ली है? 9:46 पे, यानी इधर। यहाँ भी उसने देखो वही पॉइंट दे दिए हैं। तो ये हल्का सा अंतर पड़ता है, खैर हमने भी हल्की सी बेवकूफ़ी कर दी। हमको बुक यहाँ कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमें 30 पॉइंट मिल रहे थे। बट यू नो, चलो यार, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, वी आर क्लोजिंग फॉर टुडे।